दोस्तों आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। पापा शुरू करो। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में रानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी के जन्म दिया। सारे राज्य में राजकुमारी के पैदा होने की खुशियाँ मनाई गई। राजा ने ठीक है पापा समारोह में सबको बुलाया ताकि वे बच्ची को अपना आशीर्वाद दे सके। उस राज्य में 13 परियां थी। राजा ने सबको बुलवाया पर ठीक है पापा ये 13वीं परी को वह न्योता देना भूल गया। जब जश्न मनाया जा रहा था तो सारे ठीक है पापा मेहमान बच्ची को उपहार देने लगे। हर परी ने उसके ठीक है पापा सुंदरता बुद्धिमता दयालुता विवेक मधुर वाणी जैसे और भी कई उपहार दिए परंतु इससे पूर्व की 12वीं परी कोई उपहार दे पाती। उसी समय वह 13वीं परी अपने झाड़ू पर सवार होकर आधमकी। वह गुस्से से गरजी। जब यह 15 साल की होगी तो इसके हाथ में चरखे के टकुए की एक कील चुभेगी और यह मर जाएगी। इससे पहले कि सभी इस सदमे से उबरते यह झट से गायब हो गई। यह रात सुनकर रानी तो वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। तभी 12वीं परी आगे और आई और कोमल शब्दों में बोली, मैं उस दुष्ट जादूगरनी के शाप को तो मिटा नहीं सकती पर उसका असर कम जरूर कर सकती हूँ। राजकुमारी की मौत नहीं होगी। वह 100 साल के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के सारे चरखे नष्ट करवा दिए। वे नहीं चाहते थे कि राजकुमारी का कोई हानि हो। वे अपनी बच्ची को सुरक्षित रखना चाहते थे। इस तरह 15 साल बीत गए। राजकुमारी अब एक सुंदर किशोरी बन गई थी। वह बहुत ही प्यारी और दयालु थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी को किले में रखा जाता था। उसे किले में बाहर जाना मना था। राजा को डर था कि न कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, लेकिन दुष्ट परी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। राजकुमारी ने अपनी 15वें जन्मदिन वाली दिन अपने ही किले में एक ऐसा छोटा सा दरवाजा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह सीढ़ियों से ऊपर चली गई। वह दरवाजा एक छोटे से कमरे में खुलता था जहाँ एक बूढ़ी स्त्री बैठकर चरखा चला रही थी। राजकुमारी उसके पास चली गई। वह देखना चाहती थी कि वह बूढ़ी स्त्री क्या कर रही है। राजकुमारी ने उस बूढ़ी स्त्री से पूछा कि यह क्या है। बूढ़ी स्त्री ने ऐसे बताया
कि ऐसे चरखा कहते हैं। उसने राजकुमारी को उसे चलाना भी सिखाया। राजकुमारी को लगा कि उसे खुद चरखा चला कर देखना चाहिए। उस बूढ़ी स्त्री ने, जिसने राजकुमारी को श्राप दिया कि राजकुमारी को चरखा चलाने के लिए दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अब राज्य में कहीं कोई चरखा नहीं है। जो ही राजकुमारी के साथ में हुई, चूबी वह गहरी नींद में सो गई। इतने में वह बूढ़ी स्त्री अपने चरखे सहित वहां से गायब हो गई। 12वीं परी उसी समय का इंतजार कर रही थी। उसने महल को अपने जादू में समेट लिया। बाकी सब लोग भी गहरी नींद में सो गए, वरना जब राजकुमारी 100 साल की बाद जागती तो वह खुद को नए लोगों और क्या पापा अनजान जगह के बीच पाती। वे लोग उसे पहचान ना पाते। 12वीं परी के जादू के प्रभाव से राजा, रानी, सिपाही वे दरबान वगैरह सभी जहाँ थे वही गहरी नींद में सो गए। महल के आसपास बड़े और मोटे बांस उग गई और उस जंगल में चारों ओर गुलाब के फूल खिल गए। कई साल बीत गए। गांव वाले कहते थे कि वह कभी राजकुमारी ब्रायर रोज का महल हुआ करता था। कोई भी उस घने जंगल में कदम नहीं रखता था। एक दिन जब 100 साल बीतने ही वाले थे तो एक राजकुमार वहां से निकल रहा था। उसने भी इस राजकुमारी के बारे में कहानियां सुन रखी थी। अचानक उसे जंगल में एक रास्ता दिखा, जिसके दोनों ओर गुलाब और फूलों की झाड़ियां थी। वह हैरान रह गए, इतने घने जंगल में ऐसे सुंदर फूल कब और किसने लगाए होंगे। तभी उसे एक महल दिखाई दिया। वह अंदर गया और उस महल में पहुंचा। उस महल में पहुंचा जहाँ सब कुछ खामोश था। रास्ते में उसे सभी लोग सोते हुए दिखाई दिए। वह किले के सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बहुत सुंदर राजकुमारी धरती पर लेटी सो रही थी। वह उसे इतनी प्यारी लगी कि उसने झुककर उसका माथा चूम लिया और उसके ऐसा करते ही 13वीं परी माथा क्या अर्थात जादूगरनी का जादू टूट गया। राजकुमारी रोज उठ बैठी। राजकुमारी ने उसे हाथ पकड़ कर उठाया। उधर महल में भी सभी जाग गए। हमेशा की तरह वहाँ चहल पहल होने लगी। किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ था। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे की
एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो मानो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। साथ खाते, साथ पीते, साथ घूमते, साथ रात को अलग अलग सोते, लेकिन सपनों में फिर साथ साथ सो जाते। राजा और रानी उन्हें देखकर बहुत खुश थे। एक दिन दोनों का क्या पापा विवाह हो गया। सबने उन्हें अपना प्यार और क्या पापा आशीर्वाद दिया। 12वीं परी भी राजकुमारी और राजकुमार को अपना आशीर्वाद देने वहां आई। क्या पापा इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस इलाके में आज भी उनकी क्या पापा प्रेम की कहानियाँ सुनाई जाती है। तो ये थी कहानी स्लीपिंग ब्यूटी। हाँ। तो अब आपको एक और कहानी सुनने को मिलेगी जिसका नाम है बकरी के 7 बच्चे और भेड़िया। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे आपको।